ये देखिए पापा नहीं रहे। जब ये इमरजेंसी में अंडरग्राउंड थे तब भी हमसे ये कहते थे जाना कभी की जमीन घर द्वार कभी नहीं पूछे, सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म, आनंद मार्ग, ओशो, इकोनॉमिक्स, गरीबी, समाज, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। भैया आप लोग अपना अपना कुछ कर लीजिए जो नजदीक है। रुकिए ना भैया, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा, एक ही बार 70 हो पाएगा। नमस्कार, आप एबीपी न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा। अहले सुबह आज सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आती है पप्पू यादव से जुड़ा हुआ। देखिए, पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव के पिता की आज अहले सुबह निधन हो जाती है। लंबे समय से पप्पू यादव के पिता बीमार चल रहे थे। पहले पूर्णिया के मैक्स 7 में इलाजरत थे, उसके बाद फिर आनंद फानंद में उसे पटना के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां आज उसकी अहले सुबह 9 बजे पप्पू यादव के पिता की मौत हो गई। पप्पू यादव के पिता की पार्थिव शरीर जैसे ही पटना से पूर्णिया पहुंचा तो उसके बाद फिर स्थानीय नेताओं का जमावड़ा लग गया। यूं कहें तो बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री लेसी सिंह भी पप्पू यादव के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पहुंचे। पप्पू यादव के आवास पर जैसे मंत्री लेसी सिंह की एंट्री हुई, उसके बाद यूं कहें तो पप्पू यादव मंत्री के सामने बैठकर फफक फफक कर रोने लगे। पप्पू यादव खूब रोने लगे। तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह भी पप्पू यादव के पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इसी बीच पप्पू यादव से भी मुलाकात की, उनके माता और उनकी बहन से भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। पप्पू यादव से जब मंत्री लेसी सिंह मुलाकात कर रहे थे तो पप्पू यादव खूब रोने लगे। पप्पू यादव रो रो की पिता की वो कहानी बता रहे थे, किस तरह से उनके जीवन शैली में, उनके कार्य में पिता का कितना योगदान था, पिता कैसे उनको आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह की काम बताया करते थे। सारा कुछ मंत्री लेसी सिंह से पप्पू यादव शेयर कर रहे थे। पप्पू यादव काफी रोते हुए नजर आए। हालांकि अगले सुबह जब उनकी पिता की मौत हुई तो वहां से भी पप्पू यादव की रोने की तस्वीर सामने आई थी, जो हमने आपको दिखाया था। लेकिन जब मंत्री लेसी सिंह पप्पू यादव के आवास पहुंचे तो उस समय भी मंत्री के सामने भी बैठकर पप्पू यादव खूब रोते हुए नजर आए। पप्पू यादव कई इमोशनल पोस्ट भी लिखे हैं अपने पिता के बारे में। पिता से बहुत ही पप्पू यादव प्यार करते थे और पिता के राहों पर, बताए हुए राहों पर पप्पू यादव चला करते थे। ये बातें पप्पू यादव खुद कही है। आगे मीडिया के सामने पप्पू यादव और मंत्री लेसी सिंह क्या कुछ कह रही है, वो आइए आपको सुनवाते। सब कुछ उन्हीं का है, किसी का नहीं उनके अलावा। तो कभी कल 2 बजे हम पूर्णिया में थे, 2 बजे कल हम जुलूस में थे मुंबई से। हमें आज लौटना था विश्वकर्मा में, तो कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि पापा नहीं रहे। जब ये इमरजेंसी में अंडरग्राउंड थे तब भी हमसे ये कहते थे, जब ये विदेश जाते थे वहां से हमसे बोलते थे कि कैसे जीना है। 2 बार एमपी का चुनाव लड़े, 1 बार एमएलए का चुनाव लड़े, 32 साल मुखिया रहे, प्रोटेस्ट के ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे, अंगिका समाज के सेक्रेटरी थे, आनंद मार्ग के उपाध्यक्ष थे ऑल इंडिया के। हमेशा आज तक हमने पापा से नहीं जाना कभी की जमीन घर द्वार कभी नहीं पूछे, सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म, आनंद मार्ग, ओशो, इकोनॉमिक्स, गरीबी, समाज, इसके अलावा कुछ नहीं उन्होंने मुझसे। उनकी जिंदगी के बाद मेरे पास कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो गया भैया।